हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक है हमारा साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, ग्रुप थ्योरी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अ ग्रुप जी इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ पावर ऑफ ए। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन और क्या हो सकती है इसकी? अ ग्रुप जी इज कॉल्ड साइक्लिक इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट जी इज इक्वल टू a raised to the power n such that n belongs to z। तो ये क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ पावर ऑफ ए। किस टाइप के होंगे? ए नॉट, ए वन, ए स्क्वायर, ए क्यूब अप टू। ये इसकी जनरल फॉर्म हो गई, ए रेज टू द पावर एन, एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, एन की जगह क्या करेंगे हम? 0 1 2 3 या फिर नेगेटिव नंबर भी रख सकते हैं। इन दैट केस ए इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ जी। अब जो हमने एक एलिमेंट लिया ए, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो क्या है? जनरेटर कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय जी इज इक्वल टू दिस नोटेशन। ठीक है, अगर ए हमारा कोई एलिमेंट है, ग्रुप से लिया, और वो ग्रुप के सभी एलिमेंट को जनरेट कर रहा है, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? इस नोटेशन से डिनोट करेंगे। और इस एलिमेंट को क्या बोलेंगे? जनरेटर किसका? जी का। ये ग्रुप का जनरेटर होगा। ठीक है, ये बात थी हमारी मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन में। अगर हमारा बाइनरी ऑपरेशन एडिशन हो जाए, तब हम किस टाइप से डिनोट करेंगे? जी इज इक्वल टू एन ए मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ ए सच दैट एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, आगे चलें, एग्जाम्पल देखते हैं। द ग्रुप जी इज इक्वल टू 1 माइनस आई अंडर मल्टीप्लीकेशन इज साइक्लिक। चलिए चेक करते हैं। 1 लिया हमने, तो ये 1 की पावर 1 आएगा। इसके बाद -1 लिया हमने, -1 की पावर 1 इज इक्वल टू -1, -1 की पावर 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेकंड लिया हमने आई रेज टू दी पावर 1 इज इक्वल टू 1। आई क्या है? यहाँ पे आयोटा होता है। ठीक है, आई रेज टू दी पावर 2 इज इक्वल टू -1, आई रेज टू दी पावर 3 इज इक्वल टू आई रेज टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो आई का कितना ऑर्डर कितना आया? सिंपल है, ऑर्डर ऑफ आई इज इक्वल टू 4। ग्रुप का ऑर्डर कितना हमारे पास? ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाई ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ आई। तो ये हमारे पास क्या है? जनरेटर है आई। ये क्या है? ग्रुप के सभी एलिमेंट को जनरेट कर रहा है। 1 -1 आई माइनस आई, चारों एलिमेंट को इसने जनरेट किया। तो एक ऐसा ग्रुप हो गया हमारे पास, साइक्लिक ग्रुप हो गया, क्योंकि इसके पास एक जनरेटर मिल गया हमें। एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो ग्रुप के सभी एलिमेंट को जनरेट कर रहा है। ठीक है, आगे चले। सो दैट द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जी इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज साइक्लिक ग्रुप। चेक करते हैं। 1 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1, ओमेगा रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, ओमेगा क्या मिल गया हमारे पास? एक जनरेटर मिल गया जो ग्रुप के सभी एलिमेंट को जनरेट कर रहा है। ओमेगा के बारे में हम जानते हैं कि ओमेगा एन इज इक्वल टू 1 होता है, और इसके सारे एलिमेंट कहां तक होंगे? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अप टू ओमेगा रेज टू द पावर n माइनस 1। ओमेगा 1 एन की पावर क्या होती है? 1 होती है। यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो ओमेगा क्यूब हो गया। तो ओमेगा क्यूब क्या हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। बाकी जो हमारे पास एलिमेंट आगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 1। ठीक है, ये साइक्लिक ग्रुप है। सो हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। द ग्रुप जी एडिशन मॉडुलो 6 इज अ साइक्लिक ग्रुप वेयर जी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, जी के एलिमेंट दिए हैं, तो ये किससे डिनोट करेंगे हम इसको? जी को। जी इज इक्वल टू Z6 के। Z6 में ये कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? 0 1 2 3 4 5। ठीक है, जनरेटर फाइंड करेंगे। पहला एलिमेंट क्या लेंगे? 1 लेंगे। 1 बिलोंग्स टू जी, निकालते हैं इसको। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। एडिशन में निकाल रहे हैं क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास एडिशन है। 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, 6 इंटू 1 लेंगे जब हम, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, इनका एडिशन क्या आएगा? 6 आएगा।
और मॉड्यूलो 6 लगाना है हमें, तो ये क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। रिमाइंडर क्या होगा हमारे पास, 0 होगा, तो 1 हमारे पास क्या आ गया, जनरेटर आ गया। ठीक है, तो ये कैसा ग्रुप हो गया हमारे पास। तो दिस इंप्लाई ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ Z6 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, तो ये कैसा ग्रुप हमारे पास, साइक्लिक है। अब हम चेक करेंगे कि 2 भी इसमें जनरेटर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो लेट 2 बिलोंग्स टू G, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 आ गया, और मॉड्यूलो 6 लगाया तो ये 0 हो गया, तो 2 हमारा जनरेटर नहीं है। ठीक है, आगे चले, इसमें फाइंड कर लेना आप 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, 5 के लिए भी। ठीक है, जनरेटर बना रहे हैं, जनरेटर है या नहीं है ग्रुप के। तो फाइंड ऑल द जनरेटर्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप G इज इक्वल टू 1 2 3 4 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5, ये हमें दिया है। तो इसके जनरेटर्स फाइंड करने हमें कौन कौन से हैं। तो लेट 1 बिलोंग्स टू G, 1 देखते हैं कि जनरेटर है कि नहीं है। तो 1 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1, आइडेंटिटी क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई, तो ये क्या है, जनरेटर नहीं है। लेट 2 बिलोंग्स टू G, तो 2 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 रेज टू द पावर 3 8 होगा। और हमने अगर इसमें ये क्या हुआ, 2 रेज टू द पावर 3 8, और 8 में हमने क्या लगाया, मॉड्यूलो 5, तो कितना आएगा हमारे पास 3। 2 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 4 करेंगे जब हम, तो ये हमारे पास कितना बचा 16, और मॉड्यूलो 5 लगाया तो 1 आ गया। कौन कौन से एलिमेंट आए, 1 2 3 4। ठीक है, 2 जो है हमारा ग्रुप के सभी एलिमेंट को जनरेट कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे इसको, दिस इंप्लाई 2 इज जनरेटर ऑफ G। ठीक है, 2 हमारा जनरेटर हो गया। अब 3 को चेक करेंगे, 1 नहीं है। लेट 3 बिलोंग्स टू G, 3 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू 3, 3 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 9, मॉड्यूलो 5 लगाएंगे 4 आएगा। 3 रेज टू द पावर 3 कितना आएगा 27, 27 मॉड्यूलो 5 लगाएंगे 2 आएगा। 3 रेज टू द पावर 4 करेंगे जब हम, 1 आएगा, तो 3 भी हमारा जनरेटर है। ठीक है, इसके बाद हम चेक करेंगे 4 के लिए। तो 4 बिलोंग्स टू G, 4 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू 4, 4 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 16, मॉड्यूलो 5 लगाया 1 आ गया। तो यहाँ पे हमारा 4 क्या है, जनरेटर नहीं है। ठीक है, G के पास कौन कौन से जनरेटर है, 2 एंड 3। ठीक है, आगे चलते हैं, एग्जांपल्स ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। पहला एग्जांपल इसमें, लेट Zn, इसे डिनोट करें 0 1 2 3 n माइनस 1 तक, एडिशन मॉडुलो n, n क्या है हमारा, इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 है, इज अ साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, Zn हमारा ऑलवेज साइक्लिक होगा विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, ये ध्यान रखेंगे। Zn इज ऑलवेज साइक्लिक मॉडुलो n विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा UN। UN कैसा ग्रुप है हमारा, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है मॉडुलो n के साथ। ठीक है, तो द ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n इज नॉट अ साइक्लिक ग्रुप फॉर एवरी n, ये सभी n के लिए साइक्लिक नहीं होगा, किसी के लिए होगा किसी के लिए नहीं होगा। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं पहले हम। लेट U6, कौन कौन से एलिमेंट आते हैं इसमें जो 6 के साथ जीसीडी बन देंगे। ठीक है, तो 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा। तो इसके पास कितने एलिमेंट आए, 2 एलिमेंट आए। निकालते हैं इसको, चेक करते हैं। 1 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1, 5 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू 5, 5 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 5 बजे 25, और मॉडुलो कितना लगाना है हमें, 6 लगाना है, 6 24, तो 1 बचेगा रिमाइंडर। एक जनरेटर हमें यहाँ मिल गया है। ठीक है, जो ग्रुप के सभी एलिमेंट को जनरेट कर रहा है, तो ये कैसा हो गया हमारे पास, साइक्लिक। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसी में,
10, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इसके पास, जो भी 10 के साथ, वो सारे एलिमेंट जो 10 से छोटे होंगे और 0 से बड़े होंगे और 10 के साथ जिनका जीसीडी 1 आएगा वो इस ग्रुप में एलिमेंट आएंगे। तो कौन सा आएगा, तो 1 आएगा, 2 के साथ जीसीडी 2 आएगा, 3 के साथ जीसीडी 1 आ रहा है, 4 के साथ 2 आएगा, 5 के साथ 5 आ जाएगा, 6 के साथ 2 आ जाएगा, 7, 8, 9। ठीक है, इसके पास कितने एलिमेंट आ गए, 4 एलिमेंट आ गए। इसका ऑर्डर कितना आया, ऑर्डर ऑफ U10 इज इक्वल टू 4। अब हम चेक करेंगे कि इसके पास कौन कौन से एलिमेंट जनरेटर है। ठीक है, ये ऐसा एक एलिमेंट इसके पास एग्जिस्ट करता भी है जो ग्रुप के सभी एलिमेंट को जनरेट कर दे। चलते हैं देखते हैं, लेट 1 बिलोंग्स टू G। ठीक है, 1 लिया हमने, तो 1 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 तो हमारा जनरेटर नहीं है। 3 लेते हैं, लेट 3 बिलोंग्स टू G, तो 3 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू 3, 3 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 9, 3 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 7, 3 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट मिल गया यहाँ पर जो ग्रुप के सभी एलिमेंट को जनरेट कर रहा है। कौन सा है, वो 3 है, ये जनरेटर हो गया इसका। ठीक है, तो ये कैसा ग्रुप हो गया हमारा, ये भी साइक्लिक हो गया, दिस इंप्लाई साइक्लिक। ठीक है, एक एग्जांपल इसमें ऐसा भी देखते हैं जो साइक्लिक नहीं होगा। तो लेट U8 में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 1, 3, 5, 7। तो ऑर्डर ऑफ U8 कितना आया, इज इक्वल टू 4। तो 1 हमारा जनरेटर नहीं होगा इसका। 3 को चेक करते हैं, 3 रेज टू द पावर 1 3, 3 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 9, और मॉडुलो 8 लगाया तो 1 आ जाएगा, तो ये भी हमारा जनरेटर नहीं होगा। 5 की बात करते हैं अगर हम, ये भी हमारा जनरेटर नहीं होगा। 7 की बात करते हैं अगर हम, ये भी हमारा जनरेटर नहीं होगा। ठीक है, तो U8 इज नॉट साइक्लिक। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, नॉट साइक्लिक। ठीक है, यही बात कर रहा है कि द ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n इज नॉट साइक्लिक ग्रुप फॉर एवरी n। ठीक है, हमने इसके 3 एग्जांपल देखे अभी UN के, 2 में तो साइक्लिक बना रहा है और तीसरे में साइक्लिक नहीं है। ठीक है, तो एग्जांपल्स ऑफ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। तो पहला एग्जांपल है इसका, द सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन इज साइक्लिक। इट मींस Z प्लस ग्रुप जो है हमारा साइक्लिक है। ये कैसा सेट है, सेट ऑफ इंटीजर, इसके पास कितना एलिमेंट है, इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट एलिमेंट है। इसके पास काउंटेबली इनफाइनाइट है, तो ये कैसा होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। इसके जनरेटर कौन कौन से हैं, इसके पास 1 एंड -1, 2 जनरेटर्स हैं। ठीक है, जेड जो हमारा साइक्लिक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसके पास कितने जनरेटर हैं, 2 जनरेटर हैं, 1 एंड -1। 1 से हम और -1 से पूरा सेट जनरेट कर सकते हैं, सेट के सभी एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर 2 जनरेटर्स ऑफ जेड दैट इज 1 एंड -1। ठीक है, और क्या है हमारा, आर प्लस इज नॉट साइक्लिक। आर कैसा है हमारा, इनफाइनाइट, इसके पास ऑर्डर कैसे है, इनफाइनाइट है, और ये किसके रेस्पेक्ट में, एडिशन के रेस्पेक्ट में नॉट साइक्लिक। ठीक है, आर प्लस ग्रुप तो फॉर्म करता है लेकिन साइक्लिक नहीं है। क्यों, इसके पास कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिल जाएगा जो सेट के सभी एलिमेंट को जनरेट कर देगा। ठीक है, तो आर प्लस इज नॉट साइक्लिक। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और उनको प्रूव करेंगे।